हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये सीआरपीएफ एससी के लिए अपना एसए का सेशन है जिसमें आज हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मींस जनसंख्या विस्फोट, उसके लिए जो चुनौती है और उसके जो समाधान है, यहाँ से जो हमारे एसेज आएंगे उसको कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं अनअकैडमी में पढ़ाता था, वहाँ पे मेरे 1000 में सब फॉलोअर्स है। अगर आप वहां से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे बस हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आती है कि आप फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप प्लेलिस्ट को जाके देखिए, वहां पे सारे आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज के साथ साथ इंपॉर्टेंट सेशन मिलते हैं जो आपको एग्जाम को क्रैक करने में काफी हेल्प करेंगे। तो आते हैं फिर से अपने टॉपिक की तरफ। तो अपना टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मींस जनसंख्या का जो विस्फोट है, और उसके क्या क्या चुनौतियां हैं और समाधान क्या है उसको पहले कवर करेंगे हम लोग। बट पहले ये देख लेते हैं कि जनसंख्या विस्फोट बोला किसको जाता है। ठीक है, ये हम देखेंगे कि जनसंख्या विस्फोट बोला किसको जाता है। व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यहाँ पे देखना है हमें कि एक देश है, ठीक है, एक भारत है, ठीक है। भारत में एक लिमिट रिसोर्सेज है। इस लिमिट रिसोर्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारी जनसंख्या होगी एक, तो इसको हम समझेंगे कि ये एक लिमिट जनसंख्या है। इसके बाद अगर इस जनसंख्या का ग्राफ कुछ यहाँ तक चला आएगा तो ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन इस जनसंख्या का ग्राफ अगर यहाँ तक आएगा तो ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा करेगा। और सेम चीज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए होता है, मींस जनसंख्या विस्फोट के लिए होता है। जब किसी देश की जनसंख्या जो है उसके सीमा से, ठीक है, उसके सीमा रेखा से पार होती है और निरंतर पार होते जाती है, उसमें निरंतर वृद्धि होते जाती है, तब हम उसको बोलते हैं कि ये जनसंख्या विस्फोट है। ठीक है, तो किसी देश की जनसंख्या में उसके सीमा रेखा के पार निरंतर वृद्धि ही जनसंख्या विस्फोट है। ये सिंपल डेफिनेशन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, जनसंख्या विस्फोट का। और मैंने पहले से भी आपको बोला है कि आप जितना हो सके सिंपल वर्ड यूज करें। आपने सेना में जाना है, वहां पे आप जिसको कमांड करना है आपने, वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, अगर ऐसे समझे तो, क्योंकि वहां पे जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो 10th पास लड़के की होती है। और आपके अंडर में ऐसे लोग होंगे, कुछ लोग 12th पास होंगे, कुछ लोग ग्रेजुएट होंगे। ठीक है, तो आपने ऑर्डर सारे लोगों को देना है, तो आपके पास जितना आप सिंपल भाषा में किसी चीज को समझा पाए वो ज्यादा बढ़िया है। और एग्जामिनर हमसे यही चाहता भी है कि आप किसी वर्ड को कितने, किसी सेंटेंस को कितने आसान भाषा में समझाते हैं। काफी क्लियर है ये। जब किसी देश की जनसंख्या में उसके सीमा रेखा से बाहर अगर लगातार वृद्धि होता है, निरंतर वृद्धि होता है, तो हम उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। काफी सिंपल, बहुत सिंपल। आते हैं, इंडिया जो है, भारत इससे जूझ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि चाइना के बाद, चीन के बाद इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पर आता है पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में दूसरे नंबर पे चाइना के बाद आता है इंडिया। यहाँ की जो जनसंख्या है वो 125 करोड़ है। ठीक है, 125 करोड़ है यहाँ की जनसंख्या, 125 करोड़ बोलते हैं हम लोग इसको। डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा करता है इंडिया के लिए, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो भौगोलिक हमारे क्षेत्र है, जो हमारे भौगोलिक क्षेत्र है, ये जो हमारे भौगोलिक क्षेत्र है ना, ये एक लिमिट जगह पे है। आप ऐसे ऐसे समझ लो अगर इसको, तो ये एक लिमिट जगह पे है। ठीक है, ये एक लिमिट है। इसका हमारे पास जो क्षेत्र है वो चाइना के बनिस्बत बहुत कम है। ठीक है, तो अगर चाइना का जनसंख्या बढ़ता है, यहाँ पर इसका जनसंख्या अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसको समेटने के लिए जनसंख्या को बहुत ज्यादा जगह है, लेकिन हमारे पास जो जगह है वो काफी कम है, क्योंकि हम लोग बहुत चारों तरफ से, ये तो हमारे जो क्षेत्र है भौगोलिक, यहाँ पे इसके कंपैरिजन में हम लोग कम आ जाते हैं, तो ये डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा करता है। चाइना के लिए ये नहीं है। बट अगर हम देखें कि चाइना से इंडिया का कंपैरिजन अगर हम लोग जनसंख्या के मामले में कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, या फिर पूरे वर्ल्ड के मामले में, वर्ल्ड से अगर कंपैरिजन करते हैं, तो जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था, तो उस वक्त जो भारत की जनसंख्या थी वो केवल 36 करोड़ थी। ठीक है, अब जब 2011 का सेंसस आता है, 2011 की जब जनसंख्या जनगणना की जब रिपोर्ट आती है,
तो उसमें पता चलता है कि भारत की जो जनसंख्या है वो 125 करोड़, ठीक है, 125 करोड़ पहुंच गई है। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है ये। अगर इस पर हम अभी लगाम नहीं लगाएंगे तो ये मेरे लिए और इंडिया, मतलब इंडिया के लिए सिचुएशन इसलिए खराब होगा क्योंकि हमारे पास जो क्षेत्र है, जो हमारे संसाधन है, वो सीमित मात्रा में, इसका उपयोग हमको सारे लोगों के लिए करना है, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी हमारे पास दो टर्म यहाँ पे आए, दो चीज आए कि आपने आपका जो जब भारत आजाद हुआ था उस वक्त का जनसंख्या कितना था और 2011 के सेंसस से जनसंख्या कितना है, ये इंपॉर्टेंट है। 8% में सेंसस होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस सेंसस का रिपोर्ट हमारे पास नहीं है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं 2030 के बाद इंडिया जो है वो जनसंख्या के मामले में चाइना से ऊपर चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो अब आते हैं भाई कि जनसंख्या विस्फोट अगर होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अगर होता है, तो इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हम रीजन नहीं जानेंगे, जब तक हम इसके कारण को नहीं जानेंगे, तब तक हम इसको कम नहीं कर सकते हैं। अगर डॉक्टर इलाज करने के लिए जांच नहीं करवाएगा तो फिर वो बीमारी तक पहुंच नहीं पाएगा और फिर प्रॉपर उसका जांच नहीं चल पाएगा। इसलिए पहले ये पता करना ज्यादा जरूरी है कि इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं। तो प्रीवियस टाइम में अगर आप देखे होइएगा, बच्चे अगर 100 जन्म लेते थे, ठीक है, 100 बच्चे जन्म लेते थे, तो इसमें से केवल 60 बच्चे रहते थे, जीवित रहते थे और 40 बच्चे मर जाते थे। इसके पीछे रीजन था कि उस वक्त बहुत सारे टीके नहीं थे, जन्म और मृत्यु दर जो था बहुत ज्यादा था, फासला उसमें 40% का हो गया हुआ था, वो सिचुएशन पैदा हो गए थे। तो इसलिए क्या हुआ कि उस वक्त 100 बच्चे में से 60 बच्चे जीवित रहते थे, 40 बच्चे मर जाते थे। अभी क्या हुआ कि सरकार अवेयर है, लोग अवेयर है, इसलिए जन्म और मृत्यु दर जो है ना उसमें बहुत ज्यादा दूरी हो गया हुआ है। मीन्स अभी अगर 100 बच्चे जन्म लेते हैं तो इसमें से 90 बच्चे जीवित रह जाते हैं, केवल 10 बच्चे ही मरते हैं, ठीक है। तो ये मृत्यु दर हो गया यहाँ का, यहाँ पे क्लियर है। तो जन्म और मृत्यु दर का फासला बहुत दूर तक हो गया हुआ है, इसलिए भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है। दूसरी बात निरक्षरता है, जो इलिटरेसी है यहाँ की, वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का बहुत बड़ा कारण बनती है क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोग जो गरीब होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमको एक बेटा चाहिए, ठीक है, और इस लिंग विभेद के कारण उनको एक के जगह पे 5 बेटियां हो जाती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 5 बेटियां गलत है, लेकिन इस 5 बेटियों की शादी से लेकर के और उसके पढ़ाई लिखाई तक में बहुत सारे खर्च होते हैं। तो ये भी निरक्षरता जो है ये बहुत बड़ा रीजन बन के आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में। इसके साथ अगर हम देखें तो निरक्षरता जब बढ़ी रहती है तो ये लोग सोचते हैं कि जितने ज्यादा हमारे घर में परिवार में जितने लोग रहेंगे वो हमको काम में हेल्प करेंगे, लेकिन ये इनको पता नहीं है कि अगर 12 लोग हैं, अगर 12 जने किसी खेत को एक दिन में जोत लेते हैं, तो इसमें अगर हम लोग एक ही आदमी को लगाते हैं, ठीक है, एक आदमी को लगाते हैं, वो भी एक दिन में एक खेत को जोत लेगा अगर उसके पास ट्रैक्टर और सारे चीज होंगे। तो बाकी के 11 लोग यहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी के एक बहुत अच्छे उदाहरण होते हैं। दूसरी बात, परिवार नियोजन जो होता है, ठीक है, ऑपरेशंस होते हैं, उसमें कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो है वो भगवान की तरफ से दिया गया हुआ एक वरदान होता है। कुछ ऐसे कट्टर धार्मिक लोग होते हैं, नाम लेना जरूरी नहीं है, क्लियर कट में रखा होता है यहाँ पे कि कैसे लोग होते हैं वो और कितने इंडिया के लिए वो। आप फौज में जा रहे हो तो यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि कौन इंडिया में रहते हुए दूसरे के लिए काम करता है और कौन दूसरे जगह पे रहते हुए भी इंडिया के लिए काम करता है। तो ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है इंडिया में। तो वैसे लोग जो है जिनको ऐसा लगता है कि हमारी जनसंख्या बहुत कम है, वो लोग सोचते हैं कि एक धार्मिक दृष्टिकोण है उनके लिए कि हमारे जितने बच्चे हो रहे हैं वो मेरे लिए जरूरी है और ये वरदान है किसी का। दूसरी बात, मैंने लिंग विभेद का बात कर दिया, ये भी क्लियर कट में होता है। कुछ लोगों का मानना है कि जब तक मुझे एक लड़का नहीं होगा तब तक मेरा जीवन सुखद नहीं होगा, ठीक है, सफल नहीं होगा। और ऐसे कंडीशन में वो 5 लड़की को पैदा करते हैं और इस 5 लड़की के पढ़ाई लिखाई से लेकर के सारे चीजों में इतने ज्यादा खर्च होते हैं कि वो गरीब के गरीब रह जाते हैं। ये सारे रीजन कहीं ना कहीं से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण, जनसंख्या वृद्धि का कारण बन के आ रहा है। अगर हम देखें कि गरीबी और निर्धनता का सार्थक संबंध है तो इसमें कतई कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर जो हमारे अगर गरीबी होंगे, ठीक है, गरीब कब होंगे लोग, जब वो
निरक्षर होंगे, ठीक है। निरक्षर जब होते हैं तो ज्यादा बच्चे होते हैं उनके, ज्यादा बच्चे, क्योंकि वो अवेयर नहीं होते हैं। इसमें उनकी गलती नहीं है, सरकार की नीतियों की भी गलती है। लेकिन उस कंडीशन में वो गरीब होते हैं। गरीब होने के साथ साथ जब वो गरीब होते हैं तो निर्धनता बढ़ती है उनका। तो इसमें हम देखें तो ये सार्थक रिलेशन है, इसके साथ सार्थक संबंध होता है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जब गरीबी बढ़ेगी तो माता पिता के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा। एक गरीब आदमी को अगर प्राइवेट स्कूल में 15,000 रुपए सालाना बोला जाए देने के लिए कि ये आपके बच्चे का फी है, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। सेम कंडीशन यहाँ पे होता है। तो ये बोझ बनते जाता है माता पिता के ऊपर, जिसके कारण वो बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं, ठीक है। और फिर वो अपने जीवन स्तर को निम्न का निम्न ही बनाए रहते हैं, ठीक है। उनका स्तर निम्न रहता है। उनके पिता अगर खेत में काम करते हैं, तो बेटा भी खेत में ही काम करेगा। ये स्तर उनका बन जाता है, मीन्स कि एक इक्वल इनका लाइफ स्टाइल हो जाता है। ये भी डिफिकल्ट सिचुएशन है। यहाँ पे आते हैं फिर से हम लोग, अब आता है यहाँ पे कि इसके साथ ही, ठीक है, इसके साथ एक चीज आता है अपने पास कि कुछ लोग ऐसे कट्टर धार्मिक होते हैं। कट्टर धार्मिक का मतलब आप समझ रहे हैं कि उनको उनके धर्म में अगर ये चीज नहीं लिखा हुआ है कि मुझे परिवार नियोजन नहीं करना है, तो वो किसी भी सूरत में परिवार नियोजन नहीं करेंगे, चाहे सरकार नियम बनाए। ऐसा अगर नियम बनाता है तो उनके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो जाता है। उनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बन सकते हैं, ऐसे भी धार्मिक लोग हैं। तो ये भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण बन के आ रहे हैं। ये डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा कर रहे हैं इंडिया के लिए, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, ये पॉपुलेशन केवल आदमी को, यहाँ के जो लोग हैं इनको ही परेशान नहीं कर रहा है, ये पर्यावरण के ऊपर भी एक चुनौती बन के आ रहा है। पर्यावरण के ऊपर कैसे चुनौती बन रहा है? क्योंकि सपोज दैट हमारे पास संसाधन 100 आदमी को खिलाने का है। अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपना पॉपुलेशन 1000 कर देंगे, तो यहाँ जो 900 आदमी बचा हुआ है, ये 900 आदमी कहीं ना कहीं से पर्यावरण का विध्वंस करेगा। ये पेड़ को काटेगा, ये पेड़ को काटेगा, ये नदी को भरेगा, ये कुएं को भरेगा। उसके बाद यहाँ जो जमीन होंगे जिसपे हम लोग कृषि कर सकते हैं, ठीक है, उस जमीन को ये रहने लायक बनाएगा। तो कुछ ना कहीं से यह पर्यावरण को चुनौती दे रहा है, पर्यावरण का विदोहन कर रहा है। तो इसलिए बढ़ता हुआ पॉपुलेशन जो है पर्यावरण के लिए भी घातक सिद्ध होते जा रहा है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, अगर पॉपुलेशन बढ़ता है, अगर जनसंख्या विस्फोट होती है, तो सरकार एक जो आप बोलिएगा कि प्रॉपर वे में योजना नहीं बना पाती है। योजना कैसे नहीं बना पाती है प्रॉपर वे में सरकार? क्योंकि अब सरकार को अगर इंदिरा आवास देना है, ठीक है, सरकार को अगर इंदिरा आवास देना है, तो सरकार के पास अगर इसके फंड में अगर 1000 रुपए है और 10-10 रुपए सारे लोग को देना है, तो 10-10 रुपए में प्रॉपर तरीके से एक झोपड़ी भी नहीं बन सकता है, क्योंकि सरकार के पास एक लिमिट अमाउंट में पैसे आते हैं। तो इस कंडीशन में सरकार एक सफल योजना नहीं बना पाती है। अगर योजना बनती भी है तो कुछ लोगों को मिलता है और कुछ लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। ये भी क्लियर है यहाँ पे। दूसरी ओर देखें तो संसाधन दिन प्रतिदिन समाप्त होता जा रहा है। अगर आप पेट्रोलियम की बात करेंगे, अगर आप पेट्रोलियम के साथ साथ अगर आप रहने योग्य जमीन की बात करेंगे, आप फसल की बात करेंगे, ये सारे क्यों बढ़ रहे हैं? इन सारे के रेट क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इसके उपभोक्ता, इसके कंज्यूमर है, ठीक है, बहुत ज्यादा विदोहन हो रहा है। इस कारण भी ये जो है अपना रीजन छोड़ता है यहाँ पे। दूसरा है कि सरकार को अब इसके ऊपर एक ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा जिससे जनसंख्या का जो वृद्धि है वो इंस्टेंट लो होना स्टार्ट हो। क्योंकि अब अगर हम इसके लिए इंस्टेंट कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो ये इसका कंडीशन इतना ऊपर जाएगा कि ये सारे लोगों को परेशान करना स्टार्ट करेगा। तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत सरकार को एक डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है, चाहे वो डिसीजन 2 बच्चे का हो, हम 2 हमारे 2 करके हो, या फिर और कोई डिसीजन हो जो कृत्रिम रूप से जो लिया गया हो, या फिर ऐसे। क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में आपने देखा था कि इंदिरा गांधी ने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया था। उन्होंने पुरुष नसबंदी करवाया था, ठीक है, और उस वक्त पॉपुलेशन एक्सप्लोजन काफी कम हुए थे। ये क्लियर है। इसके साथ अगर हम लोग देखेंगे तो हम सरकार के नीति के साथ साथ परिवार नियोजन एक ऐसा अभियान है, इसको अगर हम प्रमोट करें तो भी जनसंख्या वृद्धि को हम लोग कम कर सकते हैं। इसके साथ सामाजिक जागृति, कुछ ऐसे लोग हैं जो अगर आप बोले तो असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं, ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं
और फिर इसके साथ बीमारी के साथ साथ वो, ठीक है, बीमारी के साथ साथ वो क्या करते हैं कि पॉपुलेशन को भी बढ़ाते हैं। तो ये भी रीजन है, हम सामाजिक जागृति करेंगे। इसके साथ ही टीनेजर्स, ठीक है, टीनेजर्स जो है, तो कम उम्र के बच्चे होते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता है और वो जाते हैं फिर एबॉर्शन के लिए, ठीक है, फिर वो जाते हैं एबॉर्शन के लिए। उन लोगों को अवेयर करना ज्यादा जरूरी है, तो ये सामाजिक जागृति है। इसके साथ साथ गरीब लोग जो है उनको ज्यादा अवेयर करना जरूरी है कि अगर वो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो फिर वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनके सारे खर्च को, तो उनको भी अवेयर करना ज्यादा जरूरी है। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आते हैं फिर से हम लोग कि अगर हम लोग देखें कि ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो लोग को आर्थिक रूप से इसके विकास को तो रोक ही देता है, क्योंकि वो जहां है वहीं पे रह जाते हैं। अगर किसी घर में 10 बच्चे हैं, अगर किसी घर में 10 बच्चे हैं तो वो 10 बच्चे को अफोर्ड करने में, उसके खर्च को अफोर्ड करने में वो परिवार जहां का तहां रह जाता है, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ उसके मानसिक विकास को भी ये बाधा पहुंचाता है। ये मानसिक विकास को कैसे बाधा पहुंचाएगा? किसी परिवार में अगर 10 बच्चे हैं तो उसको एक लिमिट कैलोरी में उसको, ठीक है, कैलोरी में उसको खाना चाहिए। अगर वो गरीब है तो फिर उसका मानसिक विकास नहीं होगा और ये पूरे जीडीपी के साथ, ये पूरे जीडीपी और इंडिया के स्वास्थ्य लेवल को भी इफेक्टेड करता है। ये भी काफी डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा करता है यहाँ पे। बाकी का देखते हैं हम लोग कि पृथ्वी पर जो अभी देखेंगे कि पृथ्वी पर जो जनसंख्या बढ़ रहा है, ये अपराधीकरण की ओर भी आदमी को लेके जा रहा है। अब सपोज दैट एक डिपार्टमेंट में एसएससी में 100 वैकेंसीज निकले, यहाँ पे 1 लाख आदमी जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है, 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं, तो फिर ये 90,999 लोग जो आएंगे यहाँ पे, ये कहाँ जाएंगे? ठीक है, 90,900 लोग जो होंगे वो कहाँ जाएंगे यहाँ पे? तो वो कहीं ना कहीं से उनके दिमाग को डाइवर्ट किया जाएगा और वो अपराध की ओर जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर जनसंख्या बढ़ती है तो वो अपराधीकरण की ओर भी लोगों को लेकर के जाती है। तो ये भी मेन फैक्ट्स है यहाँ पे जो लिखना जरूरी है। बाकी अगर कंक्लूजन के ऊपर आएंगे तो देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी विभीषिका है, इसमें कोई शक नहीं है। विभीषिका, इसको डिजास्टर हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें हम लोगों को कानून का सहारा भी लेना होगा। सरकार को इसके ऊपर एक कानून बनाना होगा, ठीक है, इसके ऊपर एक कानून बनाना होगा, क्योंकि एक्चुअली में हमारे यहाँ अभी कॉमन सिविल कोड नहीं है, ठीक है, कॉमन सिविल कोड नहीं है, जिसके कारण हर एक लोगों को अपने धर्म के लिए एक अलग तरीके से लॉ का पालन किया जाता है, ठीक है, कॉमन सिविल कोड नहीं होने के कारण। तो ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि हम किसी के ऊपर फोर्सफुली कोई कानून नहीं लगा सकते हैं। तो अगर सरकार चेंज करती है इस टाइप के कोई रूल को, तभी हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कानून के थ्रू तो कम कर ही सकते हैं। इसके साथ अगर हम एजुकेशन लेवल को अगर हाई करेंगे तो ये भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम करेगा। इसके साथ जागरूकता, हम जितने कृत्रिम तरीके हैं वो सारे को लोगों के अंदर जागरूक करेंगे कि अगर आप इस चीज का उपयोग करते हैं, बहुत सारे कृत्रिम उपाय हैं अभी जो अगर आप यूज करते हैं तो फिर आप अपने गर्भ को धारण करने से रोक सकते हैं, औरतें रोक सकती हैं, तो उसके लिए जागरूक करना जरूरी है। कृत्रिम प्रावधान को यूज करना जरूरी है। बहुत सारे कॉन्डम, मालाडी, ये सारे चीज आते हैं जो औरतें यूज करके अपने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी आपदा है जिससे हम लोग इसी तरीके से बच सकते हैं। अदरवाइज ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है ये केवल मनुष्य के लिए नहीं, मीन्स अगर देखें तो ये आदमी के लिए ही नहीं बल्कि ये पूरी तरीके से पर्यावरण के लिए भी घातक सिद्ध होते जा रहा है। क्योंकि जब हम पर्यावरण का विदोहन करते हैं तो हम जंगल को काटते हैं तो कहीं ना कहीं से इसमें रहने वाले जितने जीव जंतु हैं वो सारे इफेक्टेड होते हैं। इसके साथ साथ जब हम जंगल को काटते हैं तो ये वर्षा को इफेक्ट करता है, वर्षा इफेक्ट होती है तो सुखाड़ आता है तो फिर से वही गरीबी आती है। तो ये पूरे तरीके से हमारे पर्यावरण को भी इफेक्टेड पहुंचाता है, जिसके कारण हम ये सारे प्रॉब्लमों को झेल रहे हैं। तो ये इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं हम लोग, काफी इंपॉर्टेंट था। आज हम लोगों ने जनसंख्या विस्फोट और इस चुनौती और उसके समाधान को कवर किया है। यहाँ पे ये बेसिक बातें हैं जो अगर कभी इसके ऊपर टॉपिक आते हैं, एसेज आते हैं, तो इसको अगर हम मेंशन करते हैं तो ये अच्छे मार्क्स हमको दिलाएंगे, ठीक है। बट एक दुख की बात यह है कि आप में से कुछ लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं, जो मेरे साथ अनअकैडमी से जुड़े हुए थे 1000 पे, वहां पे मेरे फॉलोअर्स हैं अनअकैडमी पे, उसमें से कुछ ही लोग यहाँ पे आकर के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन दुख की बात यह नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, करने के बाद आप उसको अनसब्सक्राइब करते हैं। कुछ लोगों का इंटेंशन भी यही होता है अनसब्सक्राइब करना, इससे कुछ चैनल को नहीं होने जाता है। क्योंकि मैं पैसे के लिए अगर ये काम करता तब मेरे जो मोरल है वो डाउन होते। मैंने पैसे के लिए काम करना नहीं है, मैंने हेल्प करना है। यहाँ पे आपको पैसे के लिए मैंने अकेडमी पे भी पढ़ा था, बट
चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे केवल हमारा जो एक मोरल है वो ऊपर होता है, ठीक है, और इसके सिवा और कुछ नहीं होता है। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि अभी इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। और अगर वीडियोस अच्छे नहीं लगते हैं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।